दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ अपनी ज़िंदगी की सबसे यादगार कहानी साझा करने जा रहा हूँ, जिसने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये मेरी पहली गर्लफ्रेंड के साथ हुए प्यार की कहानी है। ये मेरी सच्ची कहानी है। कृपया करके गलती को माफ़ करके मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं आपको अच्छे से कहानी बता सकूं। बात तब की है जब मैं बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ रहा था और मैंने कोचिंग में अपना नाम लिखवा लिया था। उस कोचिंग में एक लड़की थी जिसका नाम नैना था और उसकी उम्र 21 साल थी। मैं, नैना और भी कुछ छात्र साथ में कोचिंग में पढ़ रहे थे। सब लड़कों को होड़ लगी हुई थी कि नैना किसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, क्योंकि नैना देखने में बेहद खूबसूरत थी और उसका शरीर पूरा गदराया हुआ था। रंग सांवला पर क्या लगती थी। छात्र और टीचर दोनों उसकी दीवाने थे। एक दिन कोचिंग में टेस्ट हुआ जिसमें मुझे छोड़ सारे फेल हो गए। उस दिन से नैना के साथ और जितनी भी लड़कियां जो मेरी क्लास में थीं मुझसे इम्प्रेस हो गई, पर मुझे तो बस नैना को ही इम्प्रेस करना था। उस दिन से नैना मुझसे बात करने लगी। जहाँ भी मैं जाता वो मेरे पीछे पीछे चली आती। मैं भी उसको बहुत चाहता था, लेकिन थोड़ा डरता भी था। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे प्यार का इजहार कर सकूं। फिर फाइनल ईयर की परीक्षा हुई। उसके बाद हम लोग अलग अलग हो गए। कुछ महीने बाद मुझसे नैना की सहेली आकांक्षा मिली। उसने मेरा मोबाइल नंबर मांगा तो मैंने उसको अपना नंबर दे दिया। अगले ही दिन मुझे नैना का फ़ोन आया। उससे बात करते ही मेरा सोया हुआ अरमान जाग गया। मैंने फ़ोन पर ही उसको प्रपोज़ कर दिया और डर के मारे मैंने उसको बोला फ़ोन पर ही जवाब दो, ताकि अगर वो डांटे तो मैं फ़ोन काट दूं। लेकिन नैना ने हाँ कर दी। फिर क्या था, अगले दिन ही मैं उससे मिलने उसके घर पर गया। उस दिन उसकी माँ वहीं पर थी तो मैंने उनको प्रणाम किया। उनको भी मैं अच्छा लगा। उसके बाद उसकी माँ काम पर चली गई। मुझे मौका मिल गया। मैंने उससे किस मांगा तो उसने मुझे गाल पर किस दे दिया। इस पर मैं बोला, मैं क्या बच्चा हूँ? तो उसने मेरे होंठों पर किस दिया। उसकी किस देने के बाद हम दोनों के होंठ एक दूसरे में समा से गए। यह मेरी ज़िंदगी का पहला अनुभव था। चूमते-चूमते नैना और मैं गर्म होने लगे और हम इतने पास आ गए कि हमारे बीच से हवा भी नहीं निकल पा रही थी। पर पहली मुलाकात थी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कुछ कर पाया, क्योंकि वह बोली कि पापा आने वाले हैं। फिर मैं वहाँ से चला आया। अब क्या था, उससे रात-रात भर फ़ोन पर प्यार की बातें होने लगी। मैं उससे मिलने का प्लान करने लगा। मैंने उसको बोला, अब केवल बातें नहीं होगी, मुझे तो तुमसे मिलना है। वह भी कब से मुझसे मिलने के लिए तैयार थी, पर हमें मौका ही नहीं मिल रहा था। एक दिन उसकी मम्मी और पापा दिन भर के लिए कहीं चले गए। नैना ने कहा, आज घर में दिन भर कोई भी नहीं रहेगा, बस तुम और मैं। मैंने मस्त वाला सूट पहना और खुशबूदार सेंट लगा कर उसके पास गया। जाते-जाते मैंने एक लाल गुलाब और कुछ चॉकलेट ले लिया। जब मैं उसके घर में गया तो उसके घर में एक प्यारी सी धीमी आवाज़ में गाना चल रहा था। तभी नैना टाइट सूट और लेगिंग में मेरे सामने आई। मैं तो ऊपर से ही उसको देखते ही रह गया। वह आते ही मुझसे लिपट गई। आज वह पूरे मूड में थी। उसने अपने पंखुड़ी जैसे होंठों को मेरे होंठों पर रख दिया और जिस कमरे में हम दोनों थे वह पूरा सजा हुआ था। खुशबू वाली मोमबत्ती जल रही थी। फिर हम एक दूसरे में पूरी तरह से समा गए। नैना ने अपनी जीभ को मेरे मुंह में डाल दिया। मैं भी उसकी जीभ को चूसने लगा। फिर मैंने भी अपनी जीभ नैना के मुंह में डाल दिया। वह तो पागलों की तरह जीभ और मेरे होंठ को चूसे जा रही थी। करीब 30 मिनट तक हम ऐसे ही एक दूसरे में खोए रहे। उस दिन के बाद हमारी ज़िंदगी बदल गई। नैना और मैं एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। हम हर रोज़ मिलने लगे। हमने साथ में बहुत सारी यादें बनाई। हमने साथ में खाना खाया, साथ में घूमे, साथ में पढ़ाई की। हम एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन हमारी खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाईं। कुछ समय बाद नैना के पिताजी को हमारे अफ़ेयर के बारे में पता चल गया। वे बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने नैना को मुझसे मिलने से मना कर दिया। उन्होंने नैना को दूसरे शहर में भेज दिया। मैं टूट गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने नैना को बहुत मनाया, लेकिन वह नहीं मानी। मैंने उसे पत्र लिखे, उसे फ़ोन किए, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैं बहुत उदास रहने लगा। मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मैं रात-रात भर रोता रहता था। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि नैना की शादी हो गई है। मैं और भी टूट गया। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी अब कभी नहीं सुधरेगी, लेकिन धीरे-धीरे मैंने खुद को सँभालना शुरू कर दिया। मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। मैंने नई नौकरी ढूँढनी शुरू की। कुछ सालों बाद मैं एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा। मैं बहुत सफल हो गया था। मेरे पास पैसे, शोहरत सब कुछ था, लेकिन मैं अंदर से खाली महसूस करता था। मुझे नैना की याद हमेशा आती रहती थी। एक दिन मैं अपनी कंपनी के काम से दूसरे शहर गया। वहाँ मुझे एक लड़की मिली जो नैना की तरह दिखती थी। मैं उसके पास गया और मैंने उससे बात की। हमारी बातचीत के दौरान मुझे पता पता चला कि वह नैना की बहन है।
मैंने नैना की बहन से नैना के बारे में पूछा। उसने मुझे बताया कि नैना अब बहुत खुश है, उसके 2 बच्चे हैं। मैंने नैना की बहन से नैना का पता पूछा। उसने मुझे नैना का पता दे दिया। मैंने नैना को एक पत्र लिखा। मैंने उसे बताया कि मैं उसे कितना याद करता हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ। कुछ दिनों बाद मुझे नैना का जवाब मिला। उसने मुझे लिखा कि वह भी मुझे याद करती है। उसने मुझे लिखा कि वह कभी नहीं भूली है कि मैंने उससे कितना प्यार किया है। हमने फिर से बात करना शुरू कर दिया। हमने एक दूसरे को माफ़ कर दिया। हमने फैसला किया कि हम दोस्त बनकर रहेंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।